मैं ये देख रही थी आपकी भी 1 ईयर ऑनवर्ड्स यू स्टिल कंटिन्यूइंग। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने नया डीजी मेट भी नहीं लगाया मार्च 2025 इस साल के लिए। मगर सर अब जो तबाही आ गई है, मुझे बताइएगा अभी मजीद 8 लाख क्यूसेक पानी आने का जो है वो खदशा एक हकीकत बन गया है। अभी इंडिया ने थोड़ी देर पहले ही पानी रिलीज करने की इतला दे दी है। आपने हमें बताया गया 48-48 घंटे अभी भी हाईली क्रिटिकल है। क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे? देखें, आपने जैसे बताया ना कि इंडिया ने ये कल से खबर चल रही है, बल्कि अभी नहीं बताया, कल से खबर चल रही है, लेकिन इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। मैं ये क्लियर कर दूं, इंडिया जो है वो इतलात देता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से सतलज पे हमारे पास इतला आई है कि जी वहाँ पे हरीके से जो है 2,60,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, लेकिन चनाब में अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं दी गई। मैं आपको थ्रू मैं डेटा बताता हूँ। आप अगर कहते हैं ना कि जी इंडिया ने 8 लाख पानी छोड़ दिया है, मराला से सलाल डैम जो है ना 78 किलोमीटर दूर है। कल का क्या कभी तक पानी नहीं पहुंचा? पहुंच जाना चाहिए था। कितना सफ़र लगता? 6 घंटे का सफ़र था। ये एक ना ऐसे खबर दी गई है कि कोई इसमें सदाकत नहीं है। अभी हम सिस्टम का, अगले सिस्टम का इंतज़ार कर रहे हैं। जो आपने बताया ना कि 2 से अभी कल से जो है 4 तारीख तक रहेगा, उसमें अगर ये ज़्यादा बारिशें कैचमेंट एरिया चनाब के होती हैं तो फिर उसके बाद वो अगला देखा जाएगा कि जी उसमें कितना पानी इंडिया छोड़ता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जी अभी तक जो इंडिया के डैम्स हैं, रावी पे थीन है वो भर चुका है। उस पे सतलज के पीछे जो हरीके से पीछे ब्यास और सतलज पे पोंग और भाखड़ा हैं, वो दोनों तकरीबन आप कह लें कि जी भरे हुए हैं। वहाँ से पानी हमारे पास आ रहा है और हरीके पे दोनों मिल के जो है ना वो हमारे पास जो पानी आ रहा है 2,60,000 क्यूसेक है, और सतलज की कैपेसिटी के मुताबिक वो एक्सेप्शनल हाई फ्लड है। दूसरी मैं बात और क्लियर कर दूं कि पिछला रेला जो अभी तक चनाब में मूव कर रहा है, मराला पे 9,17,000 क्यूसेक पानी था। आगे जाके कुछ पानी मिला उसके साथ। कादराबाद पे जो हमारे पानी रिलीज़ हुआ 10,77,000 क्यूसेक रिलीज़ हुआ, लेकिन पानी थोड़ा सा फैल गया और जो आपके चनियोट ब्रिज से पानी गुजरा है अभी तक वो 8,55,000 क्यूसेक था। यानी आपकी पीक जो है ना वो अटेनुएट हो रही है, वो आगे कम होती जा रही है। उसके बाद अभी तक त्रिमू पे जहाँ पे 2 दरिया मिलते हैं, चनाब और जेलम में बिल्कुल पानी नहीं था, लेकिन जो चनाब का रेला वहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है वो 5.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। अब वो पानी कम होना शुरू हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि आगे जाके इसने मिलना है, सदनाई से आगे रावी का पानी भी मिलेगा और ये चनाब का। तो ये तकरीबन आप कह लें कि जी ज़्यादा से ज़्यादा अगर पी गई तो ये तकरीबन 6 लाख क्यूसेक तक चली जाएगी और पंजनद तक जाते जाते फर्दर ये ड्रॉप होगा। लेकिन पंजनद पे इसमें शामिल होगा सतलज का कुछ पानी और होगा इंडस का कुछ पानी। तो वहाँ पे भी पीक जो है वो तकरीबन 8 लाख क्रॉस नहीं करेगी। जो हमारी फ्लड फोरकास्टिंग हमारा मेट का डिपार्टमेंट है, उसके मुताबिक जो हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक एक्सेप्शनली हाई फ्लड होगा, लेकिन 8 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। और सर मैं भी आऊंगी कि ये सारा कितनी तेजी से सिंध में दाखिल होगा, मगर मुल्क भर में 3 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशन गोई कर दी गई। आप मेरे लिए बड़ी खबर दे रहे हैं कि अभी भी जो खबर आ रही है कि भारत ने इतला दे दी है, यानी कि आप कह रहे हैं भारत डिलिबरेटली और जानबूझकर फ्लड वार्निंग्स और इतलात जो है उससे कंफ्यूज कर रहा है पाकिस्तान को। बट सर फॉर अ मिनट उस आंसर को तो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। मैं तो पिछले हफ्ते से ये कह रही हूं, मगर सर ये बताइएगा कि जी बोल लीजिएगा, बट सर हेवियर देन यूजुअल मॉनसून जो हमारा है, एक क्लाइमेट चेंज की वजह से ये फिनोमिना जितना एराटिक और डेडली हो चुका है, आपका डिपार्टमेंट फ्लड वार्निंग डिपार्टमेंट क्या ये हुकूमतों को नहीं बता रहा था कि जनाबे वाला 20 लाख घर जो है, लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे और ये इस तरह हमारी फूड बास्केट भी तमाम तर पानी में डूब जाएगी और ये क्राइसिस हो जाना है और एक लार्ज स्केल लेवल आपका ऐसी तबाही मचनी है कि आपको समझ नहीं आएगी कि कौन से सिरे से पकड़ें? देखें, हमारा महकमा मौसमियात का या फ्लड वार्निंग सेंटर का हमारी जो फोरकास्ट होती है मानसून की, वो
एक सिस्कोफ फार्म होता है जो कि हमारे जो 10 मुल्क हैं इस खित्ते में, जो कि ये सब कॉन्टिनेंट के जो वो एक अप्रैल के महीने में इकट्ठे होते हैं। हम पिछला जितना भी जो स्नोफॉल होती है या इस तरह का डाटा जो होता है उस पर रिसर्च करके एक मानसून की इकट्ठे मिल के एक फोरकास्ट देते हैं। फिर उसके बाद मई के महीने में पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने एक फोरकास्ट इशू कर दी कि जी इस साल मानसून जो है फिर एरेटिक होगा या एग्रेसिव होगा, अबव नॉर्मल बारिशें होंगी। और हमारा पाकिस्तान में मानसून सीज़न जो होता है ये जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने का होता है। अगस्त के जुलाई के महीने में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 22% बारिशें ज़्यादा हुई, और अभी हमारे पास 11% अगस्त के महीने में। अगर कम्युलेटिव 2 महीनों का किया जाए तो 17% अभी तक हमारा अबव नॉर्मल, और 17% में ना सर पूरे सिस्टम फिर उसके बाद मेरी बात मैडम 1 मिनट मुझे अगर मौका दे देंगी। यानी हमने मानसून की फोरकास्ट जो थी वो मई के महीने में इशू की थी। उसके बाद जब भी सिस्टम मानसून चूँकि बे ऑफ बंगाल से जनरेट होता है, बे ऑफ बंगाल पे या अरेबियन सी पे जब भी कोई डिप्रेशन तकरीबन 1 हफ्ते का उसमें टाइम होता है जब जनरेट होता है, तो हम उसकी वो एडवाइजरी इशू कर देते हैं कि इस किस्म का इतनी इंटेंसिटी का एक लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन जनरेट हो गया है, तो ये इतने दिनों में मूव करके इंडिया का इसका फला ट्रैक होगा। ये राजस्थान से आगे अगर ऊपर को डाइवर्ट होता है तो हम कहते हैं कि जी हमारे अपर कैचमेंट एरियाज़ को इफ़ेक्ट करेगा। अगर हमारे तिब्बत पे हाई प्रेशर एरिया है तो देन इट डाइवर्ट्स टू सिंध, और हम कहते हैं कि जी अगले 48 घंटों में ये सिंध को इफ़ेक्ट कर जाएगा। हमारी फिर उसके बाद अलर्टनेस इशू हो जाती है। हम तो एक एक लम्हे की खबर देते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं। आपके पास टेक्नोलॉजी भी बेहतरीन है सर, और आपकी फोरकास्टिंग भी बर वक्त दी जाती है, आप ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। हमें तो सर ये तो माजरत के साथ सर ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना, ये तो मुजरिमाना गफलत है हुकूमतों की। फिर कैसे कोई चाइना, जापान, दुनिया के किसी दारुल हुकूमत में भी बैठा हुआ था कि अगर आप ये मई में बता चुके थे और ये तबाहकारियां अगस्त और सितंबर तक आ रही हैं, 20 लाख लोग आपके अभी 33 से 40 लोग जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, सारी की सारी आपकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, फूड क्राइसिस में हम चले गए हैं। मैं माजरत के साथ आई ऑनेस्टली सर मुझे नहीं समझ आ रही मैं आपसे मजीद अभी क्या पूछूं, क्योंकि ये तो दिस इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड बाय अली अमीन गंडापुर एंड मरियम नवाज शरीफ एंड देन ऑल्सो सीएम मुराद अली शाह, जो अभी से कह रहे हैं कि मेरे 2 लाख लोग मुतासर होने जा रहे हैं, बिकॉज अब इतना हैवी रैला पूरा मजमूई तौर पर सिंध में डाउन स्ट्रीम एंटर होगा कि वो उधर बड़े परेशान है। तो बिल्कुल अब देखें ना, हमने तो आपको पूरे पानी की कैलकुलेशन करके दे दी है कि जी किस दरिया से कितना पानी आएगा और वो पंजनत पे कितना पहुंचेगा और आगे कितना उसकी कैपेसिटी होगी। तो ये देखें हम सर, तो ये सिंध में कितना एंटर होगा अभी तक आपकी क्या कैलकुलेशन है? सिंध में कितना पानी एंटर होने जा रहा है? हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन 8 लाख क्यूसेक तक पानी जो है वो गुद्दू के मुकाम पर जाएगा, तकरीबन 8 लाख क्यूसेक। सर नो वंडर सिंध जो है सुपर फ्लड्स की तैयारी कर रहा है, मैसिव इनफ्लोज पंजाब के डाउनस्ट्रीम जाएंगे, नो वंडर उनकी अभी हालत खराब है ये सोचते हुए। देन अगेन सर महकमा मौसमियात के मुताबिक भी स्वात, बुनेर समेत शुमाली इलाकों में भी एक बार फिर सैलाब का खतरा बताया जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरह आपने कहा भारत ने एक बार फिर इंडस वाटर कमीशन के खिलाफ वर्जी की है, गलत अदादोशुमार दिए, गलत टाइमिंग पे दिए, सही तरह शेयर नहीं की, लेकिन दरियाए सतलुज में मजीद पानी जब छोड़ा, क्या ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा अभी भी मौजूद है और आर वी गोइंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी सर? बिल्कुल जी, अभी तक जो है सतलज में चलता रहेगा, चूँकि पानी भाखड़ा और पौंग डैम से रिलीज़ किया जा रहा है 2 लाख के करीब, और आगे फिर वो दूसरे नालों का भी पानी मिल के जो हरी के मुकाम पे हमें पानी मिल रहा है वो अभी तक भी 2,63,000 क्यूसेक पानी मिल रहा है। तो वो अभी तक ये जो सतलज में सिचुएशन है वो अभी तक उसी तरह बरकरार रहेगी और ये कुछ दिन और भी चलता रहेगा। फिर मैंने आपको बताया है कि जी अभी आने वाले ये जो 2-3 दिन हैं इनमें इन्हीं कैचमेंट एरियाज़ में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। काफ़ी ज़्यादा कोई अच्छा सिस्टम जो है वो, अब अच्छा सिस्टम भी कहते हुए हम थोड़ा सा डरते हैं कि मानसून जो है वो ज़्यादा तबाही का बहस बन रही है और लोग सुन के जो है वो हो जाते हैं, वरना मानसून तो वाकया एक रहमत होती थी।
लेकिन जो सूरत हाल बन गई है या जिस तरह अब है, तो हम तो इसको नाम लेते हुए भी डर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान लेकिन साहब। ये